हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है कुछ। हेलो। हाँ सर, अपनी आवाज आवाज आ रही है आपकी। अपनी आवाज अब मुझे बताओ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ आ रही रही है। है सर। आवाज आ आ रही रही है। है सर जी। ठीक है, अब आएगी, अब बोलूंगा तभी हाँ। तो आएगी। तो आपका जो है वो बैकलाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा है अपना एलसीडी ग्राफिक्स के बारे में, एलईडी ग्राफिक्स एंड बैकलाइट के बारे में, जो दोनों एक साथ रहती है। आपने 12 पिन की बैकलाइट आईसी जो रहती है उसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ा है, स्टेप्स लिखे हैं। 6 पिन की बैकलाइट आईसी के बारे में पढ़ा। फिर आपने ऑडियो सेक्शन अपना पूरा कंप्लीट किया है, माइक नॉट वर्किंग में, रिंगर नॉट वर्किंग, स्पीकर नॉट वर्किंग, एयरफोन नॉट वर्किंग, और इसके सारे स्टेप्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं डीपली आपको पूरा सारे सेक्शंस एकदम से एक्सप्लेन करके समझाए हैं। ठीक है, स्मैटिक वगैरह सबसे। एक छोटा सा इंटरव्यू आप सबका जो कि हम लेते ही हैं इंटरव्यू, और देखते हैं उस इंटरव्यू के ज़रिए कि आपने कुछ याद किया है या नहीं किया है, आपने कुछ नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा इंटरव्यू रहेगा आप सबका। तो ठीक है, हम शुरू करेंगे अपना सामने। आप में से शुरू करते हैं, आप में से सबसे पहले एस के मोबाइल, यानी कि केतन भाई है शायद एस के मोबाइल। हाँ हाँ सर, मैं ही हूँ सर। ठीक है, तो केतन भाई से हम बात करेंगे जो कि खुद भी एक टीचर हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो खूब सक्सेस हों, सॉफ्टवेयर के अच्छे टीचर हैं। तो अ, आपसे केतन भाई एक मेरा सवाल है, और वो है मेरा ऑडियो सर। सेक्शन पे। हाँ केतन भाई। हेलो सर। हाँ बोलिए। ये सॉफ्टवेयर का कौन सा अच्छा टीचर है सर? वो बाद में बात करना, ठीक है, यहाँ पे अभी इंटरव्यू चल रहा है, जो भी ठीक है सर। पर्सनली पूछना हो पर्सनली बात करना। केतन भाई ठीक है केतन भाई, आपसे मेरा एक सवाल है कि मेरे पास एक फ़ोन आता है जिसमें स्पीकर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने हाँ स्पीकर चेंज करके भी देख लिया है, स्पीकर को चेंज करके भी देख लिया है, लेकिन क्या है, स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। मैंने उसके पैड भी लगा दिए हैं, सही करके कनेक्ट कर दिए हैं, फिर भी क्या है, स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। तो स्टेप बताइए मुझे, कैसे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, कैसे मैं अपना स्पीकर सेक्शन बना सकता हूँ, सही कर सकता हूँ, बताइए ज़रा। हाँ सर, पहले स्पीकर के पॉइंट पे जीआर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले थोड़ा, स्पीकर। केतन भाई आपको मैं स्टॉप नहीं करूंगा, आप सारे स्टेप एकदम बता देंगे। थोड़ा सा जोर से बोल के बता हाँ दीजिए बस। सर, पहले स्पीकर के जो पेड़ रहते हैं ना, पॉजिटिव स्पीकर, नेगेटिव और पॉजिटिव, और दोनों पे जीआर आ रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। ओके। स्पीकर से ऑडियो पीए में लाइन जाती है, तो वहाँ जो रजिस्टर कोयल लगी लगी रहती है, वहाँ चेक करेंगे कि वहाँ जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके। यदि ठीक है, बोलिए। जीआर नहीं आएगा तो अपना ऑडियो सेक्शन फोन के अंदर चालू करके न देखेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहे। मतलब कुछ यदि भी। वोल्टेज भी नहीं आ रहे सर, ठीक तो है, बोलिए बोलिए। अपनी अपनी ऑडियो और कोडेक आईसी जो रहती है ना सर, ठीक है। लाइन पॉजिटिव लाइन नेगेटिव, ठीक है। इसका जीआर चेक करेंगे। ठीक यदि है। वहाँ जीआर आ रहा है तो ऑडियो सेक्शन पे वीपीएच वोल्टेज 3.7, ठीक है। 3.7 या 4.2, वो वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं, वो देख लेंगे। यदि वहाँ वोल्टेज आ रहे हैं तो ऑडियो पीए अपने एक बार उठा के ने रिबोल करेंगे। अगर रिबोल से नहीं आया तो ऑडियो पीए चेंज कर देंगे चेंज कर देंगे। सर। ठीक है, चेंज कर देंगे। हाँ तो ये आपने बताया नॉट वर्किंग के बारे में। लेकिन अगर ऑडियो पे हाँ चेंज कर दी, और ऑडियो पावर एम्पलीफायर पे मतलब ऑडियो ऑडियो की एक छोटी सी आईसी लगी रहती है, उसको हमने चेंज कर दिया केतन भाई, उसके बाद भी क्या है, हाँ ऑडियो वर्क नहीं कर रही है, यानी वोल्टेज नहीं निकल रहे हैं, तो फिर कोई चांस है और कुछ भी चेक करने का या कुछ और करने का, कोई ऑप्शन बचता है? हाँ सर, कोडेक आईसी जो रहती है, कोडेक आईसी
ऑडियो आईसी को अपना सिग्नल देती है, तो कोडेक आईसी चेंज रिवॉल्व करके ना लगाएंगे पहले। अगर रिवॉल्व से नहीं आया तो ठीक है, कोडेक पे क्या है, हम रिवॉल्व से नहीं आएगा तो उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। हेलो सर, अगर कोडेक हाँ अगर मेरा भी कोडेक इंटरव्यू आएंगे क्या? अगर मेरा भी कोडेक नंबर आने वाला है क्या सर? यार जिसका नंबर आएगा उसका नाम लेके बोल दूंगा मैं, माइक बंद ठीक है रखो सर। अपना। तो कोडेक आईसी अगर चेंज करने के बाद भी क्या है, नहीं रिंगर बजता है, तो फिर क्या लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, सीपीयू को रिवॉल्व करने का। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है I2C प्रोटोकॉल जो होता है, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की लाइन, वो हो सकता है कट हो गई हो, ठीक है। तो ठीक था केतन भाई, हाँ, आपने हाँ। तकरीबन सही सही जवाब दिए हैं, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, कोई इशू नहीं है, बात जवाब आपके ओके हैं, ठीक है। और आप अपना माइक बंद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। कैलाश अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी सर। कैलाश, आपसे हमारा एक सवाल है। जैसा कि केतन भाई ने बताया कोडेक आईसी के बारे में, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये कोडेक आईसी क्या होती है, क्या चीज़ है इसकी। तो एक सवाल तो आपसे ये है, पहला सवाल कि कोडेक आईसी क्या है, ये बताइए ज़रा मुझे। सर ऑडियो आईसी का इम्पोर्टेड आईसी रहता है सर। ऑडियो Codec सेक्शन का IC इम्पोर्टेंट आईसी रहता है, ठीक है। जी सर। और किसी फोन में ये अलग से लगाया जाता है और किसी फोन में पीएम के साथ भी कन्वर्ट होता है सर। ठीक है, किसी फोन में क्या है पावर आईसी के अंदर ही होता है, किसी में अलग से लगाया जाता है, ठीक है। अलग से लगे। एक सवाल और कैलाश आप ही से हम करेंगे, जरा ये बता दीजिएगा कि कोडेक आईसी आखिरकार फोन में होता ही क्यों है, इसका काम क्या है? सर इसका काम रहता है सर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम रहता है सर, क्योंकि सीपीयू ओनली फॉर डिजिटल ही समझता सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। कोडेक आईसी का काम क्या होता है? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का, क्योंकि हम जो बोलते हैं हमारी आवाज़ है माइक से जो जा रही है वो सारी की सारी एनालॉग होती है और सीपीयू डिजिटल समझता है, इसलिए एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम हमारी कोडेक आईसी करती है। ठीक है कैलाश, आपसे 2 सवाल थे, दोनों एकदम ठीक थे, ठीक है। सर, आज का आपका इंटरव्यू नेटवर्क का लग रहा है स्लो है सर, आप प्लीज अपना माइक बंद आवाज नहीं करेंगे। आ रहा है इतना साफ। नेटवर्क कट के आती है सर आवाज आपका। अच्छा मुझे जरा बताइएगा, आप में से सारे लोग बताइए जरा मुझे। संजय भाई, जी सर। संजय भाई आवाज कैसी आ रही है मेरी आपको? आ रही सर आवाज, कभी कभार हल्का सा लैग हो रहा था, कभी कभार कभी। तो नेटवर्क का इशू हो सकता है। बहरहाल आपसे प्लीज, आपका जो भी नाम है लोडा या जो भी नाम है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक बंद रखिएगा, ठीक है। माइक मत खोलिएगा, आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसे ही जोड़ा गया है, सिर्फ दिखाने के लिए आपने कहा था, इसलिए आपको लिंक दे दिया गया था, ओके। जब आपको पढ़ाया जाएगा तभी आपसे क्या इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो अब हमारा अगला सवाल जो है वो एक छोटा सा रहेगा हमारा सुब्रता भाई से। सुब्रता भाई आवाज आपको पहुंच रही है? मेरी आवाज आपको पहुंच पा रही है? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। संदीप भाई, जी सर। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। ठीक है, तो संदीप भाई एक छोटा सा सवाल है आपसे। मेरे पास एक एंड्रॉयड फोन आता है जिसमें माइक नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम है, ओके। सवाल समझ में आया आपके? जी। माइक नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे अपने फोन को बनाऊंगा? ये मुझे स्टेप्स बता दीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया या लिखवाए हैं, बताइए जोर से बोल के। सबसे पहले इसका सर माइक चेंज करके देखेंगे। ओके। उसके बाद अगर नहीं कुछ रिस्पांस मिलता है तो उसके बाद पॉजिटिव आउटपुट लाइन चेक करेंगे सर। ओके। और माइक बेस का इनपुट वोल्टेज होता है वो लाइन चेक करना है सर। ठीक है। और ग्राउंड का लाइन चेक करना है। उसके बाद में नहीं होता है तो फिर कोडेक आईसी पे चले जाएंगे सर। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा माइक के वोल्टेज हम जो चेक करेंगे, ठीक है,
तो ये वोल्टेज हमें कॉलिंग के समय मिलेंगे या हर वक्त मिल जाएंगे? कॉलिंग के टाइम पे मिलेगा सर। कॉलिंग के टाइम पे मिलेगा, ठीक है। अगर ये वोल्टेज नहीं आता हुआ कॉलिंग के समय पे भी तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर कोडेक आईसी को ठीक है, कोडेक आईसी चेंज को करना होगा। चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर पावर आईसी में लाइन गई है, कोडेक पावर के अंदर है, तो फिर पावर को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना होगा। ओके। अगर हमने कोडेक चेंज कर ली है उसके बाद भी माइक वर्क नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक लास्ट सवाल है, ये बता दीजिए। कोडेक चेंज करने के बाद भी माइक तो वर्क सर नहीं करता है। कोडेक आईसी नहीं, हाँ हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है सर, वीकर। कोई बात नहीं, कोडेक आईसी चेंज करने के बाद भी अगर माइक वर्क नहीं करता है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है सीपीयू को रिवॉल्व करने का, ठीक है। वो इसलिए हो सकता है उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता हो, ठीक है, आपकी कोडेक के साथ में, ठीक है, या फिर पावर के साथ में। ठीक है, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। एक सवाल आपसे मैं करूंगा, जाकिर भाई। जाकिर भाई माइक खोल लीजिए। अपना ये शोर हो रहा है जाकिर भाई, बहुत शोर हो रहा है, ये शोर बंद कीजिए जाकिर भाई अपना आप। सर देखिए सर, शोर बंद हुआ। ओके ओके, ठीक है, सर शोर बंद हुआ सर। शोर तो फिर भी हो रहा है। जाकिर भाई हम आपसे कुछ भी सवाल नहीं कर पाएंगे, शोर हुआ तो। आपसे सवाल हमारा नहीं हो पाएगा जाकिर भाई, बहुत शोर हो रहा है। माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें जाकिर भाई। कोई बात नहीं, आपसे सवाल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। हालांकि आपके नोट्स हमने देखे थे, आपने काफ़ी मेहनत की है और नोट्स बनाए हैं, आपने जो फोटो डाले थे वो हमने देखे थे आपके नोट्स के। तो बहरहाल ये छोटा सा एक प्रैक्टिकल आपका एग्जाम्पल जो हम चेक करते हैं आपको हर चैप्टर के बाद में, चेक करके देखते हैं आपने कुछ पढ़ा है या नोट्स बनाए हैं कि नहीं। हालांकि आपके नोट्स मैं देख चुका हूँ, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका इंटरव्यू था। बाकी हम अब बात करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के सर से, यानी कि केतन भाई से। केतन भाई माइक ओपन कीजिए अपना। हाँ सर। केतन भाई थोड़ा सा आपसे एक फीडबैक लेना चाहूँगा मैं, और अपने जो यूट्यूब पे देखेंगे आप किस वीडियो को, देखिए आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग पैसे ले लेते हैं, पढ़ाते नहीं, एडवांस के नाम पे पूरा महीना कंपोनेंट पे निकाल देते हैं और छुट्टियों पे छुट्टियां करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो आप मतलब सच्चाई बताइएगा, ये नहीं कि मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ इसलिए आप मेरी तारीफ करें, जो सच्चाई है वो दर्शकों को बताइएगा कि उन्हें एडमिशन लेना चाहिए नहीं, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बेकार है, जैसा भी हो आप सच्चाई बताइए, फीडबैक दीजिए अपना। सर हम जो चला रहे हैं ना वो 3 बंदे हैं, ठीक है। मैं हूँ, एक हसन सर है वो वेस्ट बंगाल से है, ठीक है, और एक सुजीत भाई है, ठीक है। हाँ। और वो 3 बंदे हैं ना, हमारे पास जितना काम आता है वो जूम मीटिंग पे काम करके ना दिखाते हैं। UEFI पे UMT अनलॉक टूल थोड़ा के सा MTK में MTK। केतन भाई थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने बता दिया है सबको, आप सॉफ्टवेयर के टीचर हैं, आप 3-4 लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जिसको भी आपसे क्लासेस लेना होगी वो आप आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अलग इशू है। मेरा सवाल जो था वो आपने शायद कि नहीं सुना। सवाल ये था, मैं जो आप क्लासेस सीख रहे हैं, जो आप हार्डवेयर कोर्स कर रहे हैं हमारे पास, इसके रिलेटेड मेरा सवाल था। हाँ। कि आप इसके रिलेटेड फीडबैक दीजिए कि ये सही है, खराब है, बेकार है, कैसा है, इसकी सच्चाई बताइए। सर मैं आपके पास जो क्लास कर रहा हूँ ना वो एकदम बढ़िया है, जो आप दिमाग में बिठाते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी पहला हमारा क्लास चला रजिस्टर पे, कैपेसिटर पे, नॉर्मल डायोड पे। यूं लगता है कि यार नॉर्मल कैपेसिटर डायोड हम लोग सीखते हैं, तो कोई बंदा ऐसा रहता है 3 साल 4 साल काम कर लेता है, लेकिन उनको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे मान सर मेरी बात सुनो। जी बताइए, पहले बताइए, बोलिए बोलिए।
आप सिखाते हो ना, वो एकदम मान लो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप के स्टेप जरिए। सिखाते अच्छा, एक हैं। बार एक सवाल रहता है, लोगों हाँ के मन में सवाल रहता है एक, कि फॉल्ट फाइंडिंग बताते नहीं, मतलब कि स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, लाइट नहीं आ रही है, ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इसके कोई भी सब सेक्शन, फोन चार्ज नहीं हो रहा है, फेक चार्जिंग पे जा रहा है, बहुत सारे इश्यूज। डेट फोन तो आपका बाकी है, जो कि अब शुरू होगा कल से परसों से। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग बताते हैं नहीं बताते हैं, कैसे करना है, कैसे फोन बनाना है, ये सारा लिखवाते हैं कि नहीं? हाँ हाँ सर, बताते हैं ना। चलिए, ये थे हमारे उसमें जी जी, बताइए बताइए। उसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन आपने हम लोगों को चार्जिंग सेक्शन, एलसीडी सेक्शन इतना बढ़िया सिखाया स्टेप बाय स्टेप, तो हम लोगों को अभी केमिस्टिक डायग्राम भी रीड करना आ गया। मैं Diagram। ब्रोनियो 3 साल से चला रहा अच्छा। हूँ, लेकिन जब आपने पढ़ाया ना सर, जी। तब हम लोगों को पता चली कि यार ये लाइन रहती है, तो यहाँ जाते हैं हम लोग। अच्छा, एक सवाल और मैं इसके अलावा और दूसरे स्टूडेंट से करना चाहूँगा, आप में से संदीप भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल। संदीप भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगा। सवाल मेरा ये है कि यस। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मेरे हेलो को जो, सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? तो सर मेरे को 26 मिनट हो गया सर, अभी तो कुछ नहीं चल रहा। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हेलो सर। ठीक है, मेरा सवाल जो है वो संदीप भाई से, वाकई आप जो है लोडा, जो आपका नाम है, आप रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। आपको कल क्लास होगी, क्लास में आपको ऐड कर दिया जाएगा, या फिर आपको डेमो क्लास लेनी है, या जो भी सुन रहे हैं जिसको भी डेमो क्लास लेनी है, मेरी आवाज़ सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, डेमो क्लास लेनी है जिसको भी, वो पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, मैं क्लास का वीडियो दे दूंगा, ठीक है। आपको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, मैंने इनको रिमूव कर दिया, ये ज़्यादा परेशान थे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, ना कि क्लास चल रही है। तो जो वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, इनमें से किसी को भी अगर डेमो क्लास चाहिए तो पर्सनली कांटेक्ट करने में क्लास का वीडियो दे दूंगा, वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये फीडबैक था, जो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए सबसे नहीं ले सकता। फिलहाल के लिए आप पर्सनली हमारा काम देख सकते हैं, हम तो ये कहते हैं हमारा काम दे सकते हैं। और एडमिशन फीस भी मैं क्या है बाद में ही आपसे कहता हूं कि पहले देख लीजिएगा कैसा पढ़ा रहे हैं, डेमो ले लीजिए, उसके बाद एडमिशन फीस आप दे सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, वरना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। तो जिसको एडवांस सीखना हो वो क्या है, कोर्स ज्वाइन कर सकते